नमस्कार दोस्तों अगर यह वीडियो आप लास्ट तक कंटिन्यू देख लेते हैं तो मैं गारंटी बोलता हूं, लिख के ले लीजिए कॉपी पेन पे, कि आप 2 लाख रुपया कम से कम घर बनाने में बचा सकते हैं अपना। दोस्तों, पैसा बहुत ही मेहनत से आता है। अगर आपका 1 से 2 लाख रुपया बच जाता है घर बनाने में, तो वह पैसा आप अपने अदर काम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब घर बनाते हैं फ्रेंड, तो आपके पास जो बजट है और जो रिक्वायरमेंट है प्लान का, उसके अकॉर्डिंग ही बनवाए। जैसे कि आप जब भी घर बना रहे हैं तो एक कॉपी और पेन ले, कॉपी पेन पे एकांत में जाके आपका क्या रिक्वायरमेंट है रूम का, कितना साइज है रूम का, नक्शा एक रफ तैयार कीजिए। कितना बाय कितना का हमें रूम चाहिए, कितना जरूरी है, टोटल नंबर्स ऑफ रूम, उसी के अनुसार प्लान का लंबाई चौड़ाई, ठीक है, लेंथ ब्रेड डिजाइन कीजिए रफ। तो अगर आपको ज्यादा रूम का रिक्वायरमेंट है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे बना लीजिए। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पे कम रूम बन रहा है, कम जगह में, तो आप सेकेंड फ्लोर बनवा लीजिए। इससे होगा क्या कि देखिए, आप जितना एरिया बढ़ाएंगे नक्शा का लंबाई चौड़ाई, उतना आपका खर्च बढ़ते जाएगा। यानी कि अगर आप 1 स्क्वायर फुट लंबाई 1 फुट और चौड़ाई 1 फुट बढ़ा रहे हैं तो 1400 से लेकर 1600 रुपया बढ़ जाएगा 1 स्क्वायर फुट का। तो फ्रेंड, जितना जरूरी है आपको रूम का, उतना ही आप एरिया में घर बनाएं। ना कि आपके पास जगह बहुत है तो चले बहुत बड़ा नक्शा डिजाइन करवा के घर बना लिए और उतना बजट है ही नहीं, तो दिक्कत आ सकता है। तो ये सबसे पहला प्लानिंग आप लोग के घर बनाने से पहले होना चाहिए दिमाग में। उसके बाद दूसरा नंबर में आप पैसा सेविंग कर सकते हैं। पॉइंट का बात करें तो आप गांव में एरिया में बनवा रहे हैं तो 4-5 कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएं, या मार्केट में बनवा रहे हैं वहां पे भी 4-5 कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएं और सभी का रेट पता करें कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आपका किस रेट में काम कर रहा है, क्या चल रहा है रेट। और जो कॉन्ट्रैक्टर आपको सस्ते दाम में मिल रहा है, काम करने के लिए रेडी है, उस कॉन्ट्रैक्टर से आप काम करवाइए। इससे आप 40 से 50 हजार के आसपास पैसा बचा सकते हैं। और फ्रेंड, हो सके तो आप वैसा कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लीजिए जो मिस्त्री का भी काम कर रहा हो, मेशन का भी, और साथ साथ कुछ अनुभव भी हो, और वो आपको एक प्लान घर का नक्शा भी बना के दे सकता है। इससे आपका नक्शा का पैसा बच सकता है। तो आप जानते ही हैं, नक्शा बनवाने में 10 से 15 हजार रुपया लग जाता है फ्रंट एलिवेशन को छोड़ के। आगे हम बात कर ले तो हमें हमेशा बारिश के समय, याद रखिए, बारिश के समय आप बिल्डिंग मटेरियल अगर खरीदते हैं तो सस्ता पड़ेगा। अदर बारिश से अगर पहले खरीदते हैं तो आपका महंगा पड़ेगा। बारिश के टाइम पे आप 5 से 7% तक पैसा बचत कर सकते हैं। फ्रेंड, आप जुलाई के लास्ट से लेकर सितंबर के लास्ट के बीच में अगर बिल्डिंग मटेरियल खरीद लेते हैं तो अपना पैसा आप कम से कम 1000 स्क्वायर फुट में घर बना रहे हैं तो 20,000 से 30,000 रुपया तक सेविंग कर सकते हैं। जैसे देखिए, अभी अगर एक ट्रॉली ब्रिक का बात कर ले, ईंट का यानी चीरा का, तो 12 से 13,000 रुपया पड़ रहा फिलहाल मेरे एरिया में, और वहीं बारिश के समय ले रहे हैं आप तो 11 से 11,500 में पर ट्रॉली मिल जाएगा। अगर आप एग्रीगेट ले रहे हैं अभी के समय तो आपका एग्रीगेट 70 से 80,000 का पर ट्रक मिल जाएगा। यानी कि 70 से 80,000 के बीच में एक ट्रक आपका गिट्टी मिलेगा। वहीं बारिश के टाइम पे ले रहे हैं तो 65,000 में मिलेगा। यानी कि 5,000 से 7,000 वहां पे भी सेविंग कर सकते हैं आप। इसी के साथ अगर हम बात कर ले शैंड का, तो बालू आपका हमारे एरिया में फिलहाल 6,500 से 7,000 के बीच में आपका पर ट्रॉली मिल जाएगा। ट्रक ले रहे हैं तो आपका 60,000 से 70,000 के बीच में मिल जाएगा। वहीं बारिश के टाइम पे ले रहे हैं तो कम से कम 55,000 से लेकर 6,000 के बीच में मिलेगा आपका। वहां पे भी 5,000 बच गया हमारा। वहीं पे अगर बात कर ले आपका, अभी जो 3 मीटर बताए हैं वो 3 मीटर बालू हो गया, उसके बाद गिट्टी हो गया, उसके बाद आपका ब्रिक हो गया, ईंट, ये 3 मटेरियल बारिश के टाइम पे आप खरीद सकते हैं। अगर कोई ऊंचा जगह है वहां पे रख सकते हैं। ये बारिश के समय खराब नहीं होता है और पैसा भी बच जाएगा। आगे हम बात कर ले सरिया का, तो सरिया एक मीडियम रेंज का, मीडियम ब्रांड का सरिया ले। बारिश के टाइम पे सरिया का भी रेट सस्ता होता है। अभी फिलहाल 7200 से 7500 रुपया पर केजी पड़ रहा है टाटा जैसे स्टील का सेल का।
अगर बारिश के टाइम पे लेंगे तो यह रेट कम हो जाएगा। बारिश के टाइम पे सरिया का रेट 70 से 65 के बीच में पर केजी मिल जाता है, कभी कभी 7200 भी हो जाता है। तो वहां पे भी 4-5 हजार रुपया आप बचा सकते हैं एक कुंटल में, ठीक है। और आगे हम बात कर ले सीमेंट का, तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि कौन सा काम अभी हम करा रहे हैं। जैसे कि हम घर बना रहे हैं तो सबसे पहले ईंट जोड़ेंगे, तो ईंट जोड़ेंगे उसके लिए हमें प्लेन सीमेंट ही लेना है, ना कि वाटरप्रूफ सीमेंट लेना है, ना कि कोई बहुत बड़ा वाटर सील्ड हो गया, चाहे आपका जंग रोधक सीमेंट हो गया, वो सीमेंट आपको नहीं लेना है, वो काफी ज्यादा महंगा होता है। आपको ईंट जोड़ाना है, प्लास्टर करना है, तो प्लेन सीमेंट से ही काम चलेगा। प्लेन सीमेंट हमेशा मार्केट में सस्ते रेट में मिलता है, 350 के आसपास पर बैग। जंग रोधक सीमेंट आपका 400 से ऊपर मिलेगा, 450 तक। तो यहां भी सीमेंट में भी आप पैसा बचा सकते हैं। आप बोलेंगे कि जंग रोधक सीमेंट है वो अच्छा होता है, ऐसा बात नहीं है। प्लेन सीमेंट, जंग रोधक सीमेंट दोनों का स्ट्रेंथ सेम ही देता है। प्लेन सीमेंट थोड़ा सा धीरे धीरे जमता है 28 दिन में, और जंग रोधक सीमेंट, वाटर सील्ड सीमेंट आपका 15 दिन में जम जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ मजबूत है उतना ही देगा। तो हमें क्यों लेना है उतना महंगा सीमेंट, सस्ता सीमेंट लेना है, यहां भी पैसा बच गया आपका। आगे हम बात कर लेंगे, थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी जरूर हो रहा है, लेकिन गारंटी लिख के लीजिए, आप पैसा 1 से 2 लाख, हम कम ही बोल रहे हैं, 3 लाख तक भी पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों चौथे पॉइंट में हम बात कर ले, तो बारिश के समय कभी भी आप काम ना कराएं, क्योंकि बारिश के समय अगर आप काम करवा रहे हैं तो जो भी नया काम हुआ रहेगा प्रोजेक्ट का, आपके घर का, बारिश होने की वजह से वो धुल जाएगा, तो वहां मटेरियल हमारा वेस्ट हो जाएगा। साथ साथ आपका जो लेबर है, मिस्त्री है, वो भी बैठ जाएगा, और आपको फालतू का टाइम तो बर्बाद होगा ही, साथ साथ उसका पैसा भी देना पड़ेगा लेबर को, मिस्त्री को। तो यहां भी आप अगर चाहते हैं तो पैसा बचा सकते हैं, बारिश के टाइम पे काम नहीं चालू कीजिए। आगे हम बात कर लेंगे, आपको जितना जरूरत है काम का, मिस्त्री का, उतना ही लेबर रखें। जैसे कि 2 मिस्त्री आपका अगर है तो 2 लेबर रखें। मिस्त्री लोग बोलेंगे 3 लेबर, लेकिन आप 2 लेबर रखें। यहां आप एक लेबर का पैसा 350 से 400 रुपया एक दिन का अगर बचा रहे हैं, तो घर बनाने में कम से कम 5-6 मंथ लग जाता है। तो सोचिए कितना पैसा आप सेविंग कर सकते हैं। जो लेबर अच्छा काम करे उसको आप तारीफ कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और जो लेबर काम नहीं करे अच्छे से, उसे आप समझाएं, ताकि वो अगले दिन से अच्छा से काम करे, जल्दी जल्दी काम करे। और जो कम पैसा में अच्छा मिशन मिल रहा है उससे काम करवाएं। साथ साथ फ्रेंड, तो यहाँ भी आप पैसा बचा सकते हैं, लेबर जो रहता है उसको कम कर सकते हैं। जहां पे आपको मशीन का जरूरत पड़े किसी भी काम के लिए, घर के बनाने के लिए, वहां पे आप मशीन हायर कर लीजिए मार्केट से या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से। जितना दिन का जरूरत रहे मशीन का काम कराने की, उतना ही दिन के लिए मशीन लाए, ताकि आपका जो मशीन का भाड़ा है वो कम से कम लग सके। यहां भी आप पैसा बचा सकते हैं। आगे हम बात कर ले नेक्स्ट, फाउंडेशन का हाइट। दोस्तों रोड से कम 2 फुट ही फाउंडेशन हमें ऊंचा करना चाहिए, 2 से 2.5 फुट। कोई आदमी आपका 3 से 4 फुट फाउंडेशन को ऊंचा कर देता है। अगर मान लीजिए हम फाउंडेशन जितना हाइट बढ़ा रहे हैं ऊंचाई, उतना हमारा मटेरियल लगेगा, उतना जगह में सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया, एग्रीगेट गिट्टी, कॉलम बनाने के लिए, ब्रिक के लिए, प्लास्टर के लिए। तो यहां भी आप हाइट थोड़ा कम कर सके, बिल्डिंग मटेरियल का पैसा बचा सकते हैं। बिल्डिंग फ्रेंड, जितना ही आपको जरूरत है काम का, उतना ही बिल्डिंग मटेरियल का एस्टिमेट मंगा के रखिए, ज्यादा नहीं मंगाइए। जैसे कि होता है सीमेंट का बैग आप एक ही बार बहुत ज्यादा मंगा लेंगे, तो वहां पे भी दिक्कत आ सकता है, खराब हो जाएगा, जमने लगेगा। अगर कंस्ट्रक्शन टिप्स का अगर बात कर ले, तो कंक्रीट का जो वर्क हो रहा या होगा स्लैब के लिए, कॉलम के लिए, वाटरप्रूफ केमिकल डॉक्टर फिक्सिट का 101 LW+ ये यूज करें। इससे आपका स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा और वाटरप्रूफ रहेगा कंक्रीट, सीलन वगैरह नहीं आएगा, डैम्पनेस नहीं आएगा। और भी एक्स्ट्रा टिप्स का अगर बात कर ले, तो जब भी आप घर बनवा रहे हैं, तो जो चौखट होता है, डोर फ्रेम होता है, विंडो फ्रेम होता है, तो ब्रिक वर्क होते ही टाइम पे लगा ले, उतना ही स्पेस रखे जितना में आपका डोर फ्रेम एडजस्टमेंट हो जाए। ऐसा नहीं कि घर बना लिए, डोर फ्रेम बाद में लगवा रहे हैं तो ज्यादा जगह छोड़ेंगे, उसके अनुसार अगर डोर फ्रेम नहीं लगता तो वहां पे तोड़ना पड़ता है। अगर तोड़ेंगे तो फिर से बिल्डिंग मटेरियल देना पड़ेगा जोड़ने के लिए, तो वहां भी आपका पैसा वेस्ट होता है। तो ये सब सारे टिप्स था। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो
तो आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि इस टाइप का वीडियो हमेशा आप लोग के लिए बनाते रहें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जब तक ले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों सपोर्ट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग भी पैसा बचा सके अपने घर बनाने।